मैं खुद मेहनत करती थी, मैंने आज तक अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकाला घर में। इतनी सख्ती होने के बावजूद मतलब बाहर की हवा ना लगे, कोई गलत नजर ना उन पे पड़े, बच्चियों को महफूज करके रखा, पर्दे में हमेशा रखा। पर्दे में रखा, कभी बाहर, कभी मैंने दुकान तक नहीं जाने दिया बड़ी बेटियों को खुद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कान्हा के इलाका ज़हूर टाउन में और आज का जो केस है, एक लड़की जो है रात के वक्त दीवार पे दुपट्टे की रस्सी बना के उसको फैलांग के चली जाती है। किस तरह से गई है सारा वाक़या जानते हैं लड़की के घर वालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी किस तरह से गायब हुई है? रात को सोए थे तो 1 बजे के करीब बेटा सोया है, तो फिर मैं फजर की नमाज के बाद उठी तो मैंने देखा कि बड़ी बेटी जो है वो घर से गायब थी। तो फिर हम सारे कमरों में देखा। आप सुबह रात को में कितने बजे सोए हैं? 1 बजे के करीब सभी सोए हैं। सुबह फजर के वक्त उठी हैं? हाँ, उसके बाद फिर मैं फजर के टाइम में उठी हूँ, बाकी सारे सोए हुए थे। घर में कितने अफराद हैं? 9 अफराद है, 6 बेटियां थी और 1 बेटा। और आपकी बेटी जो गायब हुई है उसका क्या नाम है? रफिया बीबी। रफिया बीबी। वो कहाँ पे सोती है, किसके साथ सोती है? वो हमारा कोई एक मकान तो है नहीं, छोटे छोटे कमरे हैं, सारे बिखर बुखर के सो जाते हैं। कभी वो उस कमरे में सो जाती है, कभी हम इस कमरे में सो जाते हैं, ऐसे सोते हैं। मकान अभी तमीर किया है तो इस वजह से ना कोई पता नहीं कि जगह भी खुली नहीं है, छोटे छोटे कमरे हैं तो माशाल्लाह मतलब एक ही जगह सब जो है वो मिल बांट के सो जाते हैं, कभी कहीं सो गए कभी कहीं सो गया। हाँ, कोई मखसूस रहता है, ज्यादा कमरे नहीं है सबके। आपको सुबह पता चला है कि रफिया घर में नहीं है? के टाइम में उठी तो देखा मैंने कि वो घर से गायब थी बेटी। फिर हम छत के ऊपर देखा, वहां भी नहीं थी, फिर कहीं नहीं मिली। फिर हम थाने गए तो पर्चा दरखास्त दी तो उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। घर में से कोई चीजें वगैरह गायब हैं? किस तरह से गई है? कोई चीजें गायब नहीं, चीजें तो अपना ID कार्ड साथ लेके गई। ID कार्ड लेके गई है जस्ट? कोई पैसे, कोई जेवर, कोई और कीमती सामान? कुछ भी नहीं है हम लोगों के इस वक्त, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो गई कहाँ, किस तरह से? मतलब इस वाले दरवाजे से गई है या कहीं कोई और रास्ता? दरवाजे से नहीं गई, इधर तो हम दोनों माँ बेटी लेटी हुई थी ना, चारपाई को, वो उस कमरे से गई है वॉशरूम। बैक साइड पे कोई दरवाजा है जाने के लिए? बाहर से पिछली साइड सड़क खाली है ना, उधर से को गिरा लगाया उसने, 3-4 दुपट्टे के गिरे लगाए, फिर वो बाहर फेंका सड़क की तरफ। उधर से उसने पता नहीं कैसे छलांग लगाई, हमें नहीं पता, हम तो सोए हुए थे। तो बाहर क्या नाम है, दीवार जो है वो तो काफी लंबी होगी, किस तरह से मतलब नीचे छलांग लगाई होगी? हमें पता, हमें किसी के पहले हमें किसी पे शक भी नहीं था। अब शक है आपको किसी पे? हाँ, छोटी बेटियां जो है ना, वो एक 10 साल की और एक 8 साल की है। उन्होंने बताया मम्मा हमने ना 1 हफ्ता पहले उसके पास फोन देखा था। और आप लोगों ने नहीं लेके दी? चोरी फोन था उसके पास? हाँ जी, हमें नहीं पता किस टाइम से रखा हुआ था, हमें कसम खुदा की हमें किसी को नहीं पता इसी बात का। वो जब ये वाकया हुआ ना तो उसके बाद छोटी बेटियों ने बताया हमें कि हमने 1 हफ्ता पहले देखा था, तो हमने बताना था, हमारे ज़हन से निकल गया बस। छोटी बच्चियों ने जो है उसके पास, रफे के पास फोन देखा था, लेकिन आप लोगों को उस वक्त उन्होंने नहीं बताया? नहीं, आप लोगों को इस बात का नहीं पता कि उसके पास फोन है? नहीं, पता नहीं था हमें। अगर ऐसी बात हुई हो, किसी पे शक है आपको कि किसी ने बेटी अगवा की है, किसने की है? नहीं, पहले हमें नहीं शक था, फिर छोटी बेटियों ने बताया कि हमें ना मम्मा 1 हफ्ता पहले हमने फोन देखा था, वो सामने घर का एक लड़का है, वो इधर पिछली ना जगह खाली थी तो उधर आके ना टेरेस के ऊपर खड़ा रहता था। छोटी बेटी ने देखा था, वो बताया था, पता नहीं अब जब बात सच है या झूठ है हमें नहीं पता इस बात। मतलब इस बात का भी नहीं पता कि वो किसी से उससे बात करती है कि नहीं करती है? हाँ, मैंने आज तक नहीं देखा उसको। पूरी गली से पूछ पछ कर ले, मेरी बेटियां ना तो दरवाजे से बाहर निकलती थी, ना ही दरवाजे के गेट में खड़ी होती थी। मुझे नहीं पता जे कैसे वाकया पेश आ गया। नहीं तो मतलब अगर बाहर भी नहीं जाती थी, गेट तक भी नहीं जाती थी, तो फोन उनके पास किस तरह से आया? यही तो मसला है, हमें नहीं ना पता चला कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। वो कह रही थी, काफी देर से कह रही थी मम्मा मैंने कोई मन्नत रखी है। मैंने काफी दफा पूछा तुमने कौन सी मन्नत रखी है, बताए हैं? कहने लगी नहीं मेरे साथ चलो। मैं कहा अच्छा, कभी टाइम मिला ना तो लेके चलूंगी आपको। मैंने कहा शायद कोई रखी होगी बहन भाइयों के बारे में या कोई घर के बारे में। पहले हमारे मकान दूसरे थे, अभी ये छत्ते लगाई हैं दोबारा नहीं। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं ना आपको लेके जाऊंगी कभी। तो मुझे दरबार कहाँ पे है जहाँ पे उसने मन्नत मानी थी? पता नहीं, वो अक्सर मेरे साथ तो कमाल चिश्ती का नाम लेती थी, फिर मैंने उधर अपने बेटे को दिन लेके, मुझे वहां से कोई भी नहीं मिला। समझी नहीं, कौन नहीं मिला आपको? मैंने कहा शायद उधर गई हो, कह रही थी मैंने कमाल चिश्ती जाना है। आपको पता है कमाल चिश्ती दरबार कहाँ पे है? हाँ, कसूर है, सुना है मैंने, पर देखा मैंने उस दिन पहले दिन या जिस दिन
जिस दिन आपकी बेटी गायब हुई उसी दिन आप दरबार पे देखने गए कि शायद वो वहाँ पे हो? वो वहाँ पे उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, मैं और बेटा मेरा बेटा दोनों गए थे, तो हमें वहाँ से नहीं मिली, फिर हम घर लौटे। हाँ जी। कितने दिन हो गए आपकी बेटी को अगवा हुए? आज सुबह 14 दिन हो जाने। 14 दिन हो जाने और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उसका? कोई कपड़े वगैरह भी लेके गई है? नहीं, एक खाली सूट ही पहन के गई है बस। ना किसी पे शक है आपको, ना कोई सुराग मिल रहा है कि बेटी किसके पास है, किसके पास गई है? नहीं, कोई पता नहीं होता, पता नहीं। रिश्तेदारों के घर पता किया आपने? नहीं, उधर नहीं है। पता किया आप लोगों ने? नहीं है ना, उधर पता किया है। पुलिस में एफआईआर करवाई है, क्या कह रही है पुलिस? पहले तो दरखास्त जो दी थी वो नामलूम दी थी, हमें किसी पे शक नहीं था, तो उन्होंने कहा जाएं घर में, छोटी बेटियों से पूछे। मुझसे भी सवाल किए उन्होंने कि आप माँ हैं, आपको पता होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। किस तरह के सवालात किए हैं आपसे पुलिस ने? अक्सर बेटियां जो होती है वो माँ से शेयर करती है। मैंने कहा मुझसे कभी ऐसी कोई बात ही नहीं शेयर की, ना मैंने उनका आज तक 21 साल की थी बेटी, ना उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई बात शेयर की और ना ही मुझे पता है। अगर कोई वो करती तो मैं इनके अब्बू से बात करते, जिधर वो चाहती मैं खुद कर देती अपने हाथों से। मतलब कभी उसने अपनी पसंदगी का जो है वो इजहार नहीं किया कि मुझे फलां लड़के से शादी करनी है, कभी कोई बात नहीं की है? कभी भी कुछ जिंदगी में 21 साल की हो गई थी, उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। आपने कहीं रिश्ता देखा हुआ था उसका? नहीं, कहीं भी नहीं देखा हुआ था। कहती थी इनके अब्बू से कि कर दें, 4 बेटियां बड़ी हैं, तो कहते थे कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है, कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी। फिर मैं खामोश हो जाती, मैं अकेली तो नहीं कर सकती थी ना शादी। तो पुलिस वाले कोई ताउन नहीं कर रहे हैं, 14 दिन हो गए हैं बेटी को गायब हुए हुए। बस पुलिस वालों ने कहा कि आप घर जाएं, जाके छोटी बेटियों से पूछताछ करें, और शायद कोई रुका, कोई चिट्ठी वगैरह मिले। आके देखा तो एक छोटी सी पर्ची मिली थी, तो उस पर लिखा था मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ घर छोड़ के, मेरा पीछा मत करना। बस सिर्फ इतना सा लिखा हुआ था। और वो पर्ची कहाँ पे है? कौन सी बच्ची? इस पे ये चीज लिखी हुई थी कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरा पीछा ना करना। पुलिस वालों को दिए हैं तो दरखास्त के साथ जमा करवा दी थी, और उसकी एक तस्वीर दे के आए थे, तो फिर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर मेरे हस्बैंड जो उन्होंने पीछा छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैंने तो पीछा नहीं करना, तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने। मैं भी फिर अपने बेटे को लेकर 4-5 दिन दफा गई हूँ, ताने उन्होंने बात ही नहीं सुनी, फिर हम चुप करके बैठ गए। राफिया के वालिद ने ये बात कही कि मैंने अब उसका पीछा नहीं करना, अगर अपनी मर्जी से गई है तो कोई मसला नहीं। नहीं, मैंने उनसे कहा था जिधर आप काम करते हैं वो काफी अच्छे लोग हैं, ठीक ठाक, उससे बात करो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी किसी से बात, ना ही मैंने करना है उसका पीछा। तो फिर मैं और मेरा बेटा गया है 4-5 दफा थाने में, कभी वो मिलते नहीं हैं, कभी वो कहते हैं, जब वो खुद लिख के गई है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करना, तो तुम उन्हें लाओगी, क्या करोगी लाके? अगर उसने बोल दिया कि मैं शादी कर चुकी हूँ, निकाह कर चुकी हूँ, मैं को चलो तसल्ली तो हो जाएगी ना। तो किस तो पता चलेगा कि उसने अगर निकाह कर लिया तो आपको तसल्ली होगी, चलें ठीक है वो महफूज हाथों में है। कैसे है महफूज हाथों में? नहीं, तो फिर उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी हमारी, हम चुप करके माँ और बेटा दोनों बैठ के घर में। क्या कहना चाहेंगे अगर कहीं ना कहीं राफिया या उसका शौहर अगर उसने शादी कर ली है, तो अगर आपको देख रहे हैं तो? कोई बात नहीं, मिल जाएगी आपकी बेटी। क्या बोलूं, उसने बोलने का भी नहीं छोड़ा मैं। जी नाज़रीन, आपने राफिया की वालदा का जो है बयान सुना। इंतहाई अफसोस वाली बात है कि बेटियां जो है उनको जवान किया जाता है, पाल पोस के उनको शादी के काबिल बनाया जाता है, जब उनका वो वक्त नजदीक आता है तो वही वालदा इनको रोंद के और चिट्ठियां लिख के चली जाती हैं कि हमारा पीछा ना करो, हम अपनी मर्जी से जा रही हैं। पुलिस बेटा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा मेरा एक ही भाई है, उनके ऊपर क्या गुजरेगी, छोटियों के कैसे रिश्ते हो गए, कैसे देखेंगे, कैसे सर उठाएंगे, कैसे चलें। मैं खुद मेहनत करती थी, मैंने आज तक अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकाला घर में। इतनी सख्ती होने के बावजूद, मतलब बाहर की हवा ना लगे, कोई गलत नजर ना उन पे पड़े, बच्चियों को महफूज करके रखा, पर्दे में हमेशा रखा। पर्दे में रखा, कभी मैंने दुकान तक नहीं जाने दिया बड़ी बेटियों को। खुद राशन महीने का घर में डाल के देती थी, 15 दिन का, महीने का, फिर भी मुझे नहीं पता किसने वर्गलाया। वो जब से माशाल्लाह बड़ी हुई है, छोटी बेटी जो गोद में थी ना, तब से मेरी बेटी को उन्होंने ही संभाला। मैं काम करती थी घरों में, बाकी बहनों को उसने ही पाला पोसा है। जी, बाकी बेटियां 5 पढ़ती थी स्कूल में, उसको मैंने 7 क्लास से छुड़वा लिया, तो वो घर में ही होती थी। तो इतनी अच्छी थी, कभी किसी ने शिकायत का मौका ही नहीं दिया। फिर भी जब मैं इतवार के दिन संडे को घर में होती थी ना, तो मैं अक्सर हमसाइयों से पूछती थी कि मैं घर में नहीं होती, बच्चे तो नादान होते हैं, अगर कोई बात है तो मुझे हमसाइयों ने आज तक नहीं बताया। कहती
आपकी बेटियां ना तो बाहर कभी हमने देखी है, ना ही गेट में कभी खड़ी देखी है। मैं खुद अक्सर हूँ 6-7 माह से घर में हूँ, मैंने काम छोड़ दिया था, तो मैंने कभी आपने कोई ऐसी बात नहीं देखी? नहीं, मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं देखी, ना तो रात को और ना दिन में। कि दिन के वक्त हम अक्सर इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, बातें करते थे। मुझे आज तक शक नहीं हुआ, कानो कान नहीं पता चला मुझे इस बात का। देखिए, वालिदैन की तरबियत जो है वो खराब नहीं होती है, वर्गलाने वाले जो है वो गलत होते हैं। चंद दिन की दोस्ती, चंद दिन की मोहब्बत और जो वो प्यार भरी बातें होती है, उसकी वजह से वालिदैन की सालों की गई तरबियत जो है ना वो जमीन पर रौंद के लड़कियां बेटे आराम से चले जाते हैं। आज भी कुछ इसी तरह से हुआ है। पुलिस वालों को मैं ये कहना चाहूंगी, अगर लड़की वाकई अपनी मर्जी से भी गई है तो फिर भी तफ्तीश की जाए, इतना कंफर्म किया जाए कि लड़की वाकई महफूज हाथों में है भी है कि नहीं। उसने निकाह कर लिया तो वालिदैन से एक दफा उसकी मुलाकात करवा दें। इतने जालिम भी नहीं है कि उसको मारेंगे। अगर उसने निकाह कर लिया तो हंसी खुशी उसको रुखसत कर देंगे जिसके साथ भी उसने निकाह किया, लेकिन कम से कम इतना तो पता चले कि वो महफूज हाथों में है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह निगहबान।